हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही PSSGK पे। तो चलिए हम अपना हिंदी शुरू करते हैं। तो कल हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, शायद 16-17 क्वेश्चन कर लिए थे, फिर वीडियो मेरा कट हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो यहाँ फिर से हम 15वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करना है। थोड़ा क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन अधिक रहेगा तो हम लोग जल्दी से इसे ख़त्म कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है? तो चारों ऑप्शन में हम देखेंगे कौन सा सही बैठता है। तो इसमें से अनुग्रह का विलोम विग्रह होगा, यानी कि डी ऑप्शन। 16वां क्वेश्चन, सदाचार का विलोम है। सदाचार का हमेशा कदाचार ही होता है, बी ऑप्शन है। इसकी व्याख्या को हम पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पे सदाचार का विलोम कदाचार होता है। सदाचार के अन्य विलोम अनाचार अथवा दुराचार भी होता है। आचार का विलोम अनाचार, अन्याय का विलोम न्याय तथा अपराध का विलोम निरपराध होता है। 17वां क्वेश्चन, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। इसमें से मुझे सही युग्म छांटना है। तो आपत्ति का विपत्ति, अवर्षण का अनावर्षण, गणतंत्र का जनतंत्र, आदृश का तिरस्कृत। तो ये दोनों तो समानार्थी हो गए, जबकि ये आदृत और तिरस्कृत ये हो गया इसका विलोम शब्द। तो डी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। यहाँ आदृत का विलोम अनादृत भी होता है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति, विपत्ति का विलोम संपत्ति, गणतंत्र या जनतंत्र का विलोम राजतंत्र, आवर्षण का विलोम अनावर्षण तथा अवर्षण का विलोम वर्षण होता है। बढ़ते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। तो यहाँ पे आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अनावर्तक होता है। आवृत्ति का विपरीतार्थक शब्द अनावृत, प्रकर्षक का विपरीतार्थक शब्द अपकर्षक तथा प्रवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अप्रवर्तक होता है। 19वें का आवर्तक का सही विलोम है। आवर्तक का सही विलोम अनावर्तक होगा। तो यहाँ पे 19 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीसवां क्वेश्चन है अपना, आवर्तक का विलोम है। आवर्तक का विलोम अभी हम लोग पीछे पढ़ कर आए हैं। आवर्तक का अनावर्तक होगा। 21वां नंबर, अमृत का विलोम, ये तो सभी को पता होगा, अमृत का यहाँ पे विष होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में है, अमृत का विलोम विष होता है। मधुर का विलोम कटु, कर्कश एवं तीक्ष्ण। सुधा का विलोम गरल तथा पीयूष का विलोम विष होता है। 22 क्वेश्चन, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है। तो पीछे हम लोग पढ़ कर आए हैं, निषिद्ध का विहित होगा। इसकी व्याख्या, निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहित है। निश्चित अनिश्चित का विपरीतार्थक निश्चित अनिश्चित का विपरीतार्थक है तथा उचित अनुचित का विपरीतार्थक शब्द है। 23वां नंबर, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। निषिद्ध का विहित होगा। देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे।
तो इसे ध्यान रखिएगा। निषिद्ध के लिए सही विलोम विहित होता है, शेष विकल्प असंगत, यानी विहित के अलावा सभी विकल्प गलत हैं। 24वां नंबर, निषिद्ध के लिए सही विलोम, निषिद्ध का यहाँ विहित होगा। 25 नंबर, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है, तो यहाँ पे शुष्क का आर्द्र हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। उष्ण तथा शीत परस्पर विलोम शब्द हैं। 26 नंबर, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है तो इसका ख्याल रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा नहीं है, सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल और शाश्वत। तो यहाँ पे शाश्वत नहीं होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी तथा दुर्बल तीनों होते हैं, जबकि शाश्वत इससे भिन्न है। 27वां नंबर, पृथक का सही विलोम है, पृथक का सही विलोम है संयुक्त। पृथक का सही विलोम संयुक्त होता है, शेष विकल्प असंगत है। 28वां नंबर है, निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है, तो यहाँ पे देखेंगे उपयोग का विलोम क्या हो सकता है, समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग या अनुपयोग। तो यहाँ पे अनुपयोग और निरुपयोग दोनों होगा, यानी बी और डी है। उपयोग का विलोम अनुपयोग तथा निरुपयोग दोनों होते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी और डी दोनों को माना है। यहाँ पे 29वां देखते हैं, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, तो इसमें से हम देखेंगे कौन सा गलत है। दक्षिण का वाम, उद्यम का निरुद्यम, विधि का निषेध, बर्बर का शब्द। तो यहाँ पे उद्यम का निरुद्यम होगा, क्योंकि यहाँ पे उद्यम नहीं उद्यमी होना चाहिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है, शेष विकल्प सही है। 30वां नंबर, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, तो यहाँ पे हमें शुद्ध युग्म छांटना है। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, संयुक्त का संधि, ये दोनों तो समानार्थी हो गए। अज्ञ का अनभिज्ञ, ये भी समानार्थी। समस्त का अभ्यस्त, ये भी समानार्थी हैं। इसमें से इसका अल्पज्ञ और बहुज्ञ ये विकल्प सही है इसका। तो यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प ए का युग्म सही है, शेष विकल्प असंगत है। संधियुक्त का विलोम संधिहीन होगा, संयुक्त का विलोम वियुक्त होगा, अज्ञ का विलोम अभिज्ञ तथा अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चन देख चुके हैं। एक 30वां नंबर है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो देखते हैं कौन सा अशुद्ध है। सचल का चल, निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित, बंधन का मोक्ष। तो यहाँ से हमें अशुद्ध छांटना है, तो यहाँ पे सचल का चल और मौलिक का अनुदित ये शुद्ध है, ए और सी ऑप्शन है। व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प ए और सी का युग्म विलोमार्थक की दृष्टि से अशुद्ध है। इनके शुद्ध युग्म सचल, अचल तथा मौलिक कृत्रिम या अमौलिक होता है। शेष युग्म सही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प ए और सी माना है।
32वां नंबर, प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। प्राची का प्रतीची होगा। व्याख्या, प्राची शब्द का विपरीतार्थक प्रतीची है, नवीन का विपरीतार्थक शब्द प्राचीन है। 33 नंबर, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। इसमें से कौन सा सही शब्द युग्म है? आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष, जारज का औरस, उत्सर्जन, विसर्जन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, यानी कि जारज और औरस। तो व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प सी का युग्म विलोम की दृष्टि से सही शब्द है। अन्य विकल्पों के सही युग्म अनुग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उत्कर्ष तथा आवाहन का विसर्जन है। 34 नंबर, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो यहाँ पे सही युग्म देखेंगे हम कौन सा? ईप्सित, अभीप्सित, अमित, समित, हया, बेहया, अघी का नीरक। तो यहाँ पे सी और डी सही है, यानी कि हया का बेहया और अघी का नीरग होगा। व्याख्या, हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है, बेहया का अर्थ लज्जाहीन या शर्महीन होता है। इस प्रकार हया का विलोम बेहया होगा। अघी का अर्थ पापी होता है तथा नीरग का अर्थ जिसने अघ या पाप न किया होता है। इस प्रकार अघी का विलोम नीरग होता है। अतः विकल्प सी तथा डी दो उत्तर सही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प डी सही माना है। शेष विलोम युग्म सही नहीं है। ईप्सित का विलोम अनिप्सित होता है। यहाँ 35 नंबर, जिसमें हमें जैसे बार बार डाउट होता है तो उसे हम ऊपर लिख लेते हैं ताकि हमेशा ध्यान में वो रहे। तो 35 नंबर है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो यहाँ पे मौन का मुखर, शानदार का शर्मनाक और बर्बर का शब्द, अनुचर का परिचर। तो यहाँ पे अनुचर परिचर ये गलत है। अनुचर एवं परिचर दोनों समानार्थी शब्द हैं। शेष युग्म सही है। 36वां नंबर, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह है अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, सुख का दुख, आच्छादित का परिच्छन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है, यानी आच्छादित का हमेशा अनाच्छादित होता है। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है। शेष युग्म सही है। 37 नंबर देख लेते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है आविर्भाव, विभाव, अपराधी, निरपराध, उन्मूलन, रोपण, विहित का निश्चित। तो यहाँ पे गलत युग्म देखना है। तो यहाँ पे व्याख्या है, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। शेष युग्म सही है। और 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आविर्भाव शब्द का विलोम है। तो यहाँ पे आविर्भाव का डे है तिरोभाव। उनतालीस नंबर, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सरल शब्द का विलोम नहीं है, तो यहाँ पे विरल नहीं होगा। विरल सघन का विलोम है। व्याख्या, सरल का विलोम वक्र, कुटिल तथा कठिन है, जबकि विरल सघन का विलोम है। 40 नंबर, सरल का विलोम है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, तो यहाँ पे सरल का कठिन हो गया। तो आज हम 40 क्वेश्चन तक रहने देते हैं, धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चन कैसे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो थोड़ा सा भी लगे कि आप लोग के लिए उपयोगी है या अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।